नमस्ते। विनर्स टॉक वॉइस ऑफ विक्ट्री इस शो में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये गाना तो आपने सुना होगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। बेटा हो या बेटी, कोई भी बड़ा काम कर सकता है। लेकिन इसी गाने में जैसा आगे कहा है, पर न जाने मेरी मंजिल है कहाँ, तो शायद आपकी मंजिल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो सकती है। इसके लिए क्या करना होगा, और बेटा हो या बेटी बड़ा नाम कैसा कर सकती है, बड़ा काम कैसा कर सकती है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है स्वामिनी बिजनेस के एमडी सुनील खोत सर। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम, ग्रेट डे। स्वामिनी, आपके बिजनेस का जो नाम है उसी में विमेन ओरिएंटेड, विमेन सेंट्रिक मैसेज है। इसलिए मैंने ये कहा कि बेटा हो या बेटी, कोई भी आज के जमाने में अच्छा करियर कर सकता है, अच्छा सक्सेस पा सकता है, विनर हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ मुझे आज बात करने का, विनर ग्रुप में कुछ मेरे अनुभव शेयर करने का आपने मुझे मौका दिया। मैं सुनील खोत, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से पिछले 18-19 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैंने अलग अलग कंपनियों में काम किया, अलग अलग कंपनियों में लगभग 17-18 कंपनियों का एक्सपीरियंस लिया। मैं खुद एक रूरल, मतलब एक छोटे से गांव से स्कूल में पढ़ा। ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाया, लेकिन 20 साल पहले एक मैंने अच्छे ट्रेनर से एक ट्रेनिंग लिया था, और उसमें एक सेंटेंस मैंने सुना था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का वो सेंटेंस है जी। कि अगर आपको आपकी परिस्थिति बदलना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो आप अपना नाम चेंज करो, अपना गांव चेंज करो, या अपना बिजनेस चेंज करो। मतलब आपको कोई ना कोई चीज चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने अस्तित्व को बदल सकते हैं। जी। उसी तरह और एक सेंटेंस मेरे दिमाग में घर करके गया कि अगर आपने आज तक जो किया है वही करोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। जी। अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स कुछ चाहिए तो आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया, तो इसका पूरा अनुभव लेने के बाद जब मैं एक अपना थिंकिंग प्रोसेस, या जिसको पाने की चाहत रहती है, वो किसी ना किसी तरह, जैसे आज मैं कोल्हापुर से बॉम्बे तक विनर्स ग्रुप के स्टेज तक आके पहुंचा, इसलिए पहुंचा कि मेरे अंदर कुछ भूख है, मुझे कुछ चाहिए, कुछ करके दिखाना है, और मुझे एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी। तो वो यूनिवर्सल ने, वो भगवान ने मुझे विनर्स के थ्रू मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उसी तरह मुझे एक नेटवर्क इंडस्ट्रीज का एक धागा या एक रास्ता जो 17-18 साल पहले मिला, उसको पकड़ के मैंने अपना जर्नी चालू किया जी। और डे बाय डे कुछ अच्छा सीखता गया। तो उसी का एक अच्छा नतीजा, या अच्छा जिसको सक्सेस बोलेंगे, वो हर लेवल पे, मतलब एजुकेशन लेवल पे, शिक्षा की लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, तो अच्छा एक मुकाम या अच्छा एक अचीवमेंट पाने में मैं सक्सेसफुल हो गया। उसका मेन रीजन था एक नेटवर्क इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। जैसे आपने आपकी पर्सनल जर्नी बताई, और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि आप रूरल एरिया से हैं। जैसा कि हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे अगर सक्सेसफुल होना है तो मुझे मुंबई, पूना में, महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करूं, या मुझे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आना चाहिए, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, तो ऐसी बड़ी सिटी में, बड़ी शहर में मैं आ जाऊंगी तो ही मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? क्या ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि आप जिस गांव में हैं वहीं पे भी आप सक्सेस पा सकते हैं? बिल्कुल। दोस्तों, आज नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के लिए या कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी में आना या मेट्रो सिटी में जाना की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि आजकल इंडिया के हर कोने में मेट्रो सिटी में जो चीज़ें मिल रही है वो हर चीज़ें आपको हर गांव में, हर गली में मिल रही है। वहाँ सोशल मीडिया एक्टिव है, वहाँ आप जूम मीटिंग ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सुविधा इतनी अवेलेबल हो गई है कि हर कोई चीज़, हर कोई
आप दुनिया के, भारत के हर कोने में आप 1 या 2 दिन के अंदर जा पा रहे हैं। आप बाय ट्रेन जाओ, बाय फ्लाइट जाओ, मतलब मेट्रो सिटी में ही आके आप बिजनेस कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और अब इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं काम कर रहे हैं, जैसे कि आज विनर्स ग्रुप है। कल विनर्स ग्रुप का जो सेमिनार हुआ, उसमें भारत के लगभग 20 राज्यों से अलग अलग नेटवर्कर, अलग अलग एमडी, अलग अलग कंपनी एक प्लेटफॉर्म में 1 दिन में, 8 दिन में लाने का काम विनर्स ग्रुप ने किया। और उसी तरह आप भारत के किसी भी कोने में जाके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए मेट्रो सिटी में ही जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप गांव में, रूरल में, यहां पड़ा हुआ, कम पड़ा हुआ, हाउसवाइफ, कोई भी महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति इसमें बिजनेस कर सकता है। जैसे अभी आपने हाउसवाइफ की बात की, महिला की बात की, तो खुद एक महिला होने के कारण मुझे और भी क्यूरियोसिटी है। जैसे मैंने कहा कि आज के तारीख में लड़का लड़की हम भेदभाव नहीं करते, और एक लड़की भी चाहती है कि मैं अपना अच्छा करियर करूं, मेरी अच्छी इनकम हो, और जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की सोच रखते हैं, वैसे ही चाहते हैं कि हर कोई अपने अपने पैर पर मजबूती से खड़ा हो। तो एक लड़की भी इसको कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जैसे आपने बात की हाउसवाइफ की, क्योंकि करियर करना है तो उसके लिए टाइम देना बहुत जरूरी होता है, और एक महिला के लिए वो एक लाइफ, मतलब अपनी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ, इसमें बैलेंस रखना, तो क्या एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अच्छा चॉइस हो सकती है एक महिला के लिए? बिल्कुल हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जहां महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ, सुरक्षित, और महिला को जो चाहिए वहां वह पाने का एक जरिया नेटवर्क इंडस्ट्री है। उसका मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा जी। अगर एक महिला किसी भी कंपनी में जॉब कर रही है तो उसको सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 8 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ेगा, फिर जाके शाम को 6 बजे 7 बजे उसको घर आना पड़ेगा। जी। नेटवर्क इंडस्ट्री एक फ्रीडम, स्वतंत्रता से आपको काम करने का एक मौका है। महिला की सबसे मेन जिम्मेदारी होती है उसके परिवार को संभालना जी। और यहाँ आप अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को टाइम देके उसमें से रोज 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सुबह निकालो, दोपहर में निकालो, शाम को निकालो, कभी भी आप टाइम निकाल के इसमें अगर डेली का 3-4 घंटा भी अगर टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ। आप संडे को ही काम करने की जरूरत नहीं, मंडे करो, ट्यूसडे करो, वेडनेसडे करो, थर्सडे करो, हफ्ते में 4 दिन करो, मतलब यहाँ आपको टाइम फ्रीडम है। और आपको परिवार को टाइम देके, जो टाइम हम अननेसेसरी टाइम टीवी देखने में, सोशल मीडिया में, पॉलिटिकल डिस्कशन में जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा यहाँ आप वही टाइम नेटवर्क इंडस्ट्री में यूज करो। मुझे गारंटी है, और आज हम स्वामिनी के प्लेटफॉर्म में प्रूव कर चुके हैं मैडम, जिस महिला का पति 12 घंटे काम करके नहीं कमा रहा है, वही कुछ मेरी बहनें स्वामिनी में काम करके पति से भी ज्यादा पार्ट टाइम काम करके स्वामिनी के प्लेटफॉर्म में पैसा कमा रही है, अपने घर आगे लेके जाने के लिए अपने घर को सपोर्ट कर रही है मैडम। क्या बात है। तो मैं और इसके बारे में और जानना चाहूंगी, स्वामिनी के साथ जो महिलाएं जुड़ी है, एक तो कितनी मात्रा में है आज, और दूसरी बात ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरीज, या जैसे आपने बात किया परिवर्तन की, हाँ, तो ऐसे परिवर्तन की कुछ कहानी आप अगर हमें बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बताने में मुझे बहुत गर्व होगा। स्वामिनी बिजनेस ग्रुप में मैडम आज लगभग 10 लाख यूजर्स जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। लगभग 20-22 राज्यों से, ऑल ओवर इंडिया से मेरे बहन मेरे भाई जुड़ चुके हैं। और स्वामिनी में लगभग 60% महिलाएं स्पेशली काम कर रही है। रोज का जो पे आउट, जो इनकम जितने लोग ले रहे हैं, उसमें से 60-70% महिलाओं का इसमें सहभाग है मैडम। आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, स्वामिनी बिजनेस यूट्यूब चैनल पे। तो स्वामिनी में आज लगभग 3 महिलाएं करोड़पति बन चुकी हैं। कहीं महिलाएं महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए इनकम ले रही है। कहीं महिलाओं का अपना सपना पूरा हो चुका है कि मैं अपने लिए खुद कुछ ले सकूं। कहीं महिलाएं अपने लिए मोबाइल परचेस कर चुकी है इनकम करके अपने पे आउट से।
कई महिलाएं बाइक्स गाड़ियां लेके चुकी है, कहीं लड़कियां, मुझे गर्व है मेरे बहनों के ऊपर, जो सपने माँ बाप के होते हैं कि अपने माँ बाप को, कुछ लड़कियां स्पेशली छत्तीसगढ़, बिहार, कानपुर, एमपी, यूपी से कुछ महिलाएं, बॉम्बे से भी है, जो अपने माँ बाप को गाड़ियां और घर गिफ्ट देने में सक्षम हो चुकी है। क्या बात है। तो मुझे गर्व है। और स्पेशली स्वामिनी, इस नाम में जैसे आपने बताया कि स्वामिनी मतलब जिस दिन हमने 2019 में कंपनी चालू किया, उस दिन आज पूरे दुनिया में एक दौर है, इंग्लिश नाम रखने का एक ट्रेंड है जी। उसमें बिग ड्रीम्स, बिग विजन, बिग मनी, ऐसे कुछ इंग्लिश नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन हमने जानबूझकर हमारे कंपनी का नाम स्वामिनी बिजनेस रखा जी। स्वामिनी मतलब लक्ष्मी है, स्वामिनी मतलब माता है, स्वामिनी मतलब देवी है, हमारे गुरु है। तो स्वामिनी एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक वर्ड है। नाम लेते ही भगवान का आशीर्वाद कहीं ना कहीं अपने सिर पर आ जाता है। तो मेरी इच्छा थी, हमारी कामना थी कि स्वामिनी के प्लेटफॉर्म में महिलाओं को रोजगार दे, और स्पेशली महिलाओं को काम करने के लिए हमने एक यूनिक प्रोडक्ट, महिलाएं एज एग्रीकल्चर में भी काम करती है, हर्बल प्रोडक्ट में भी काम करती है, लेकिन स्पेशली स्वामिनी महिलाओं को हेल्थ प्रदान हो, आरोग्य उनका अच्छा रहे, क्योंकि 18-19 साल के बाद महिलाओं में जो मासिक चक्र का जो एक परिवर्तन होता है, वहां उस टाइम महिलाओं को आरोग्य, उनकी सुरक्षा या उनकी स्वच्छता पाने के लिए उसमें अवेयरनेस होना चाहिए। इसलिए स्वामिनी ग्रुप ने हमने एक सोशल एक्टिविटी चालू किया है, स्वामिनी पीरियड केयर सेंटर। अच्छा। उस पीरियड केयर सेंटर में हम खुल के कॉलेज में, स्कूल में, जहां गरीब महिलाएं हैं वहां जाके हम उन महिला का जो मंथली पीरियड होता है उसके ऊपर खुल के बात करते हैं जी। हेल्थ और हाइजीन की जो बात है, हाइजीन की जो बात है। और वहां हम आज स्वामिनी के बिजनेस प्लेटफॉर्म में हम सैनिटरी पैड सेल करने का तो बिजनेस हम करते ही है, लेकिन जहां कुछ महिलाएं आज भी वह पैड परचेस करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, या जहां मोल मजदूरी करने वाले हैं, वहां जाके हम स्वामिनी पीरियड केयर सेंटर के माध्यम से महिलाओं में अवेयरनेस लाते हैं। मंथली कुछ पैड, सैनिटरी पैड हम फ्री में बांटने का भी प्रोग्राम ऑलरेडी सोशल एक्टिविटी कर चुके हैं। जयसिंहपुर हमारे सिटी में डॉक्टर जे मखदूम मेडिकल कॉलेज है, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर पांडुरंग खटावकर है, उनके हाथों से काम चालू करके हम पिछले 2 साल से स्वामिनी पीरियड केयर सेंटर, एक सोशल एक्टिविटी स्वामिनी बिजनेस ग्रुप चला रही है। बहुत ही अभिनंदनीय बात है ये। और जैसा कि हमारी परंपरा कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अगर आप नारी का सम्मान करते हैं तो देवताओं का आशीर्वाद अपने आप आपको मिल जाता है। और ये हमारे गृह लक्ष्मी के बारे में जितना सच है, उतना ही मुझे लगता है कि समाज की तौर पर भी नारी को इस तरह से सक्षम बनाना एक बहुत ही अहम कदम है जो आप उठाने जा रहे हैं। इसमें मैं ये और एक बात जानना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट आप देखते हैं? क्वालिटीज हो, एजुकेशन वाइज हो, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में आने के लिए, नेटवर्क इंडस्ट्री हो, ट्रेडिशनली बिजनेस हो, आपका एजुकेशन में हो, वहाँ सबसे ज़रूरी मुझे जो चीज़ लगती है वो आपको कुछ कर दिखाने का जुनून चाहिए। महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, वहाँ कुछ आपको, आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुछ करके दिखाने का एक जुनून चाहिए। तो बिल्कुल आप अपने परिवार का एक नया इतिहास लिख सकते हैं। वहां सिर्फ आपको आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपको कुछ पाने का जुनून चाहिए, तो वो काम हो सकता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सभी भाई और बहनों को कि एक नेटवर्क, आप बहुत सारे फील्ड है लेकिन आप नेटवर्क इंडस्ट्री को चुनो, क्योंकि यह एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, यहां इस इंडस्ट्री में यहाँ कोई शिक्षा का पाबंद नहीं है, यहाँ कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई आप काले है, गोरे है, कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ एक स्काई इज द लिमिट, नेटवर्क इंडस्ट्रीज अनलिमिटेड स्कोप है। यहाँ कोई अलग बिजनेस नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री मतलब
आप बेचो और कमाओ। जी। आप यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचो, हर्बल प्रोडक्ट बेचो, कपड़े बेचो, जूते बेचो, सैनिटरी पैड बेचो, बेचना है और कमाना है। और यहाँ एक मेन पॉजिटिव थिंक क्या है कि अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दूसरे कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहां 8 घंटे काम कर रहे हैं, आपको और चाहिए तो आप 2 घंटा और बढ़ा सकते हैं, और 2 घंटा बढ़ा सकते हैं। मतलब 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो आप काम नहीं कर सकते जी। क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ है। लेकिन यहाँ नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में आप मल्टीप्लाई, मतलब आप 8 घंटा काम कर रहे हो, आप 2 लोगों को जोड़ो, वो 8 8 8 मतलब 24 घंटा हो 24 गए। घंटा। आप और 4 लोगों को जोड़ो, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बिजनेस होता है। जी। और यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, आपका कोई ओनर नहीं है, आप खुद ओनर है। जी। आप एक स्वामिनी कंपनी के यूजर्स है, आईडी होल्डर है, मतलब आप खुद ओनर है। आप खुद काम करो, अनलिमिटेड कमाओ। तो मेरे भारत के सभी भाई बहनों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो एमएलएम फील्ड नेटवर्क इंडस्ट्रीज इज आने वाले समय में बहुत बड़ी रिवोल्यूशन, क्रांति लाने का एक काम है। जी। और मुझे मैडम गर्व है कि कुछ लोगों ने अपनी आहुति दी भारत को स्वतंत्रता देने के लिए। मैं आज यहां एक स्वतंत्र सेनानी बनना चाहता हूं कि भारत को एक आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए मैं यहां क्रांतिकारक बन के काम करने के लिए मैं तैयार हूं। जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे पूरे भारत के भाई बहनों को कि आपको किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी संस्था के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ ही रुपयों में कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, यूज करना है और उसको रेफर करना है। और जो आपके सपने हैं वह पूरे सपने यहाँ पूरे होने की गारंटी मैं देता हूँ मैडम। क्या बात है। जैसे कि आपने कहा कि ये सिर्फ अपनी तरक्की का नहीं, पूरे राष्ट्र की तरक्की का एक मौका ये इंडस्ट्री आपको दे सकती है। लेकिन काफी सारे ना सवाल आते हैं मन में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने जितनी अच्छी बातें सुनी है उतनी बुरी बातें भी सुनी है। बिल्कुल। और जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखा है। व्हाइट पिक्चर में तो है कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, और ब्लैक पिक्चर ऐसा है कि आप जिस इंडस्ट्री के साथ, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो क्या भरोसे की कंपनी है, क्या आपको गारंटी क्या है इसमें कि आपको आपका पैसा मिलेगा, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका उतना रिटर्न आपको मिलेगा, और क्या भरोसा है। बात भरोसे की ज्यादा आती है यहाँ पे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और एक बात इसी को जोड़ के मैं पूछना चाहूंगी कि एक राइट प्लान को अगर मुझे चूज करना है काम करने के लिए, तो वो मैं कैसे कर सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने पूछा। और इस सवाल पे मैं पर्सनली चाहता हूं खुल के चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा वो बहुत सही है। लोग मतलब घबराते हैं इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। मैं खुशी से बताना चाहूंगा नेटवर्क इंडस्ट्री को, कौन सी इंडस्ट्री को, कंपनी को अच्छा चॉइस करना चाहिए, या उसके ऊपर जो फ्रॉड होता है या जहाँ चोरी होती है। मैडम यहाँ चोरी या नुकसान या जिसको बोलेंगे ठगेगिरी जहां फंसाया जाता है वो सिर्फ नेटवर्किंग में होता है ऐसा नहीं है जी। यह सिलसिला बैंक सेक्टर में होता है, कहीं बैंक डूब गए, पॉलिटिकल में होता है, कहीं घोटाले हो गए। आप पूरा इतिहास भारत पिछले 60-70 साल से देख रहा है। तो इसलिए ये नेटवर्किंग में ही होता है। यह इसकी कोई मतलब गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है। और कुछ कंपनियां ऐसी गलत चीजें करती है तो वो गलत कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जैसे लोगों को एक अच्छा वैल्यू भी क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि रावण जन्मना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, रावण चाहिए तभी राम को एक वैल्यू प्राप्त होगा। इसलिए कुछ कंपनियां, उनका एक इंटेंशन गलत रहता है, इसलिए वो फ्रॉड करती है। तो हम जैसे कंपनियों का एक वैल्यू, मतलब अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिलता है जी। तो मैं सभी
मतलब ये लेटर बात हर जगह पर है। हर जगह पे ये कानून या रूल या ये दुनियादारी लागू है। जी, ऐसे नहीं कि सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में ही होता है। आप कहीं पे भी जाओ, मतलब जैसे हम कहते हैं कि चावल में कंकर तो होने ही है। होने ही चाहिए, जी, होने ही चाहिए और होते ही है, और वो रियलिटी यूनिवर्सल है। का नियम है जी, वो। जी। इसलिए वो होना चाहिए। हाँ, पर सवाल यह है कि कंकर चुनने कैसे हैं, चावल और चुनने, कंकर में अंतर कैसे है, हम बिल्कुल समझे। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये आता है तो इससे मैं कैसे बचूं। जी, इसका एक मतलब मैं जो मेरा एक अनुभव है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, सक्सेस होने के लिए आपको सही कंपनी चुनना जरूरी है, जी। राइट टाइम पे इन होना चाहिए और राइट टाइम पे आउट भी होना चाहिए मैडम। हम्म। ये कुदरत का नियम है। अगर अभी बारिश का सीजन चालू है, बारिश हो रहा है, इसी टाइम में किसान को अपने खेत में जाके बीज बोने चाहिए ताकि वो बीज उग सके। जी, अगर आप मई के महीने में जाके बीज बोओगे तो फसल नहीं नहीं हो। आएगी। इसी तरह आपको कंपनी भी राइट चुनना चाहिए और किस टाइम में क्या अच्छा प्रोडक्ट सेल हो सकता है। अभी पूरी इंडिया में जिस तरह हम स्वामिनी ग्रुप काम कर रही है कि सैनिटरी पैड महिलाओं में अवेयरनेस हो चुका है, हर स्कूल में सैनिटरी पैड के बारे में अवेयरनेस दिया जा रहा है। जी, तो आज महिलाओं को स्वामिनी सैनिटरी सॉफ्टफील हमारा ब्रांड है, तो सॉफ्टफील सैनिटरी पैड सेल करके महिलाएं अच्छा काम कर सकती है। जी, सॉफ्टफील मतलब सैनिटरी पैड आप यूज करें, इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट को जीएसटी फ्री रखा है। जी, तो आने वाला जो समय है, हो सकता है गवर्नमेंट को लगे 1 साल 2 4 5 साल के बाद कि सैनिटरी पैड कंपलसरी यूज हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भी आ जाएगा। जी। लेकिन अभी मौका क्या है, टैक्स नहीं है। सही है, टैक्स फ्री प्रोडक्ट है। लोगों, अभी महिलाओं को, कई करोड़ों महिलाओं को मालूम नहीं है, कई महिलाएं मंथली वही पुराना कपड़ा यूज सिस्टम करते कपड़ा हैं। यूज करते हैं। तो उनको अवेयरनेस करके वह सैनिटरी पैड बेच के आप अगर 2 रुपए कमा रहे हैं तो ये राइट टाइम इनका समय है। जी, राइट टाइम कब आउट होना है, उस प्रोडक्ट से बाहर निकालना है, वो भी एक टाइम आएगा। जी। कुछ मतलब एक स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मैडम। अगर आप 10 साल पहले अगर देखोगे तो गांव के चौराहे पे कोने कोने में एक कॉइन बॉक्स लगाया जाता था जहां से 1 रुपए डाल के, $1 डाल के हम हेलो बोलते थे। जी, वह एक जमाना था जिस टाइम कॉइन बॉक्स बेच के पीसीओ लगा के कई लोगों ने अपना कई पैसा कमाया। जी, मतलब जी, वो टाइम था। जी। आज मोबाइल का जमाना है। अगर आज मैं पीसीओ और कॉइन बॉक्स लगाऊंगा तो कोई कोई कस्टमर फायदा नहीं। नहीं आएगा। नहीं। मतलब आपको इन और आउट हम्म। दोनों राइट समझ में आना चाहिए जी, ताकि जाके आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकते जी। मतलब आप जिस प्रोडक्ट की चॉइस कर रहे हैं उसको पूरी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है हैं। यस कि मैडम, उसका प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर भी क्या है। फ्यूचर क्या है। जी, जी। करेक्ट। लीगैलिटीज की अगर बात करें, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बहुत अभी जो अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम आपने। मैडम, मतलब मेरा जो पिछले 16 साल का मैंने जो हमने जब वैट नंबर था गवर्नमेंट का उस टाइम में भी काम किया, प्रोप्राइटरशिप में भी काम किया, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी काम किया, अभी नेटवर्क इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। नेटवर्कर लोगों को कहीं ना कहीं कुछ कंपनियां एक गलत मैसेज प्रोवाइड कर रही है। हम्म। अभी आप मतलब इतने एक्टिव, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म कि आप एंकर है, जो अलग अलग कंपनियों से आप इंटरव्यू लेते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को आपने हैंडल किया है। तो आज मैडम गवर्नमेंट का कहना यह है कि भारत का हर नागरिक का एक आधार कार्ड होना चाहिए, जी, एक पैन कार्ड होना चाहिए, और एक पैन कार्ड और एक आधार पर आपके पूरे इंडिया में कहां कहां क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, जी, कहां कहां क्या क्या प्रॉपर्टीज आपने लेके रखे हैं, ये पूरा गवर्नमेंट को मालूम हो रहा है। जी, तो आप एक आदमी का, एक इंसान का, उसका एग्रीकल्चर हो सकता है, उसका 2 व्हीलर 4 व्हीलर का शोरूम हो सकता है, उसका पेट्रोल पंप हो सकता है, उसके कई बिजनेस हो सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा सवाल नहीं पूछता कि तेरा पेट्रोल पंप ही है, आपका मोबाइल शॉप भी है, आपका खेती भी है, आप ट्रैवल्स एजेंसी भी करते हैं, उसको कोई सवाल नहीं जी, पूछता। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में पूछते हैं कि आपकी लीगैलिटी क्या है। जी, मैं भी एक भारत का नागरिक हूं, मेरा भी आधार कार्ड है, मेरा भी पैन कार्ड है,
मेरा भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दिखाई देते हैं, इंडिया के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हमारा है, फैट नंबर है, जीएसटी नंबर है, मतलब गवर्नमेंट के हर लीगैलिटी हमारा प्रूवन है। तो उसके लिए अलग कानून बनाने की जरूरत क्या है जी। रही बात इस बात की कि नेटवर्किंग को अलग सा कुछ प्रेजेंट करना पड़ता है, मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आज आप मेडिकल फील्ड में जाओ, मेडिकल कंपनियां डॉक्टर्स लोगों के लिए, अपने डीलर्स के लिए अलग अलग स्कीम चलाते हैं। एग्रीकल्चर कंपनियां चलाती है, टूर्स एजेंसी चलाती है। वैसे ही नेटवर्क इंडस्ट्रीज अपने कस्टमर को, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, सर हमने अपने प्रॉफिट में का शेयर हम अपने टीम में बांट रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अकेला ओनर अकेला प्रॉफिट खाता है जी। नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है, कंपनी के ओनर अपने प्रॉफिट के शेयर्स कमीशन में बांट रहे हैं ना। तो गलत क्या है मैडम इसमें जी। तो मैं बोलूंगा उसमें टोटल टाइटल क्लियर है। जीएसटी, हाँ, अगर कोई कंपनी जीएसटी नहीं भर रही है, टीडीएस नहीं भर रही है, इनकम टैक्स नहीं भर रही है, तो उसको आप पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो हर पैन कार्ड का आइडेंटिटी सर्च कर रहा है। आपको हर महीना जीएसटी भरना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस आता है, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस आता है। इसलिए वो अपना अपना डिपार्टमेंट काम कर रही है। आज स्वामिनी के प्लेटफॉर्म पे मैडम मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि हर महीना हमारा जीएसटी पेड होता है, हर महीना लीडर लोगों का कमीशन का टीडीएस पेड होता है। 10-10, 20-20 लाख रुपए एडवांस में हम टैक्स पेयर है मैडम। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं पूछती कि आप क्या बेच रहे हो, आप कुछ भी बेचो। टू बी फ्रैंक, कुछ लोग शराब दुकान चलाते हैं, गवर्नमेंट ये नहीं पूछती, आप कुछ भी बेचो, गवर्नमेंट के टैक्स पेड करो और बिजनेस करो जी, और ईमानदारी से बिजनेस करो। आप गवर्नमेंट का टैक्स पेड कर रहे हैं, इस घर में, इस हॉल में मैं रह रहा हूं, इसका टैक्स दिया कॉर्पोरेशन को, तो ये मेरा लीगली हो गया ना जी। तो बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गवर्नमेंट का साफ कहना है आप टैक्स भरो और बिजनेस करो। मतलब अगर लेमैन पर्सपेक्टिव से देखने जाऊं तो मेरे आजू बाजू का कोई डायरेक्ट सेलिंग में आता है और अचानक से अमीर हो जाता है, अचानक से उसके पास मुझे गाड़ी दिखने लगती है, अच्छा लाइफस्टाइल दिखने लगता है, तो मेरे मन में एक डर या ये होती है, एक आशंका तैयार हो जाती है। तो ये बिजनेस और बिजनेस से कुछ अलग है, ऐसी एक मेरी भावना होती है। तो इसके बारे में आप क्या होता है मैडम, लोगों ने पिछले 60-70 साल में खुशकिस्मती से आपने भी और हमने भी वो दौर देखा है कि हमारे गांव में दिन में सिर्फ एक बार बस आता था। हमने यह भी टाइमिंग देखा कि हमने साइकिल से भी जर्नी किया, उसके बाद 2 व्हीलर आया, उसके बाद 4 व्हीलर आया, और अभी भारत में तो 3-4 हजार में हम पूरे भारत इधर उधर फ्लाइट से 2 घंटे में जा रहे हैं। मतलब हमने वो पूरा दौर देखा। लेकिन कुछ लोगों की आज भी एक गलत फहमी है कि कोई इंसान मल्टीप्लाई बिजनेस करके कम समय में अधिक इनकम सोर्स बना रहा है, मतलब वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। जो काम पिछले 20 साल, 30 साल, 50 साल एक आदमी को टाइम लगा उस एक अचीवमेंट करने के लिए, वहां आज भी ऐसे कुछ हिस्ट्री है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो मैडम, कुछ लोगों का, लड़कों का आज भी, फॉर एग्जांपल शायद मेरे लगता है ओयो के ओनर या ओला के ओनर, कुछ 2-3 कंपनियां, जो लड़के आज उनका पैन कार्ड भी नहीं है, लेकिन आज वो हजार करोड़ के मालिक बन चुके हैं, बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। समय बदल चुका है। जो समझने में, बिजनेस करने में हमको 40 साल लगाना, वही आज बिजनेस 17-18 साल के लड़के कर रहे हैं। और एक इंडियन मेंटेलिटी बताना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी के पास पैसा आना चालू होता है तो लोगों को लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है। वो गलत नहीं कर रहा है, वो कम समय में ज्यादा रास्ता नाप रहा है, फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। इसलिए आप ये मतलब जैसे आपने कहा कि पहले बैलगाड़ी में या साइकिल पे थे, अभी फ्लाइट में आ गए तो गए ना, और वो अच्छी बात है। इसलिए मतलब मैं बोलूंगा, मैं कल विनर्स ग्रुप के सेमिनार में भी मैंने कल मैडम क्लियर किया कि इंडिया नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। सिर्फ हम स्पिरिचुअल में भी अच्छे थे,
इकोनॉमिकली हम कहीं वीक थे, आज ग्रोइंग हो रहा है। क्यों ग्रोइंग हो रहा है? क्योंकि आज एमबीए बीबीए कॉलेज में सिखाई जा रहा है कि आप बिजनेस कैसे करो। तो मैं बोलूंगा 8वीं 10वीं के बाद, कक्षा के बाद हर कॉलेज में सिखाओ पैसा कैसे कमाना चाहिए। क्या बात। नेटवर्क इंडस्ट्री सिखाओ। 10वीं के बाद हर लड़के को घर से बाहर निकालो, उसकी शिक्षा, उसका कॉलेज का खर्चा उसको निकालने दो, कमाने का सिखाओ। तो मतलब कोई कमा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, उसने कुछ अलग टाइप का काम कर रहा है, इसलिए अलग मतलब वही काम अलग ढंग से कर रहा है। और आप वो कैसे कमा रहा है, क्यों कमा रहा है, ये मत सोचो, वो कैसे कमा रहा है उसका कॉपी करो, उसी रास्ते पे आप भी चलो, आप भी कमाओ, आपके परिवार को स्टैंड करो, अपने सपने पूरा करो। जी। मैं जाते जाते आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि आपने जैसे शुरुआत में कहा परिवर्तन बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। शायद आपका नाम बदल लो, शायद आपका गांव बदल लो, या अपना काम बदल लो। करेक्ट। तो उसी के साथ क्या आदतें बदलना भी जरूरी है। और आपने अपने आप पर काम किया है, मेहनत की है, कई लोगों से ट्रेनिंग ली होगी, गाइडेंस लिया होगा, तो आपने ऐसे कौन सी चीजें बदली है जिससे आपको आज फायदा? बिल्कुल सही। मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है मैडम। एक तो मैं बोलूंगा इंसान को सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए, समाधान रखना चाहिए, लेकिन उसको कॉमा देना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं देना चाहिए। जी। फुल स्टॉप नहीं देना चाहिए। और इंसान मतलब तरक्की मतलब आप आज जो है उसका कल कुछ, आज से कल से आज अच्छा, आज से कल सुबह कुछ आप अच्छा कर रहे हैं तो मतलब वही प्रगति है, वही सक्सेस की व्याख्या है। आप अपने आप को बदलने के लिए सपने बड़े देखो, और सपने जितने बड़े हैं उस उतने ही बड़ा एक्शन भी करो। सिर्फ सपने देख के कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। आप 100 अच्छे सोचते हैं, यह अच्छी भी बात है, 100 चीजें आप अच्छी सोच रही है, लेकिन 100 चीजें अच्छी सोचने के साथ 2 चीजों पे कम से कम काम तो करो। बदलाव कन्फर्म आएगा जी, रिवोल्यूशन जरूर आएगा, लेकिन एक्शन होना चाहिए। आपकी खुद की लाइफ की ऐसी कोई एक बात आप बता सकते हैं जैसे आपने तय करके उसे चेंज किया हो? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। मैंने जब एक रूरल, जहां 1000-1500 लोगों का मेरा एक छोटा सा गांव था, जहां टाइम पे बिजली नहीं आती थी, टाइम पे बस नहीं आता था, 30 साल पहले मैंने कॉलेज पढ़ते पढ़ते एक यूनिवर्सल का कुछ मुझे मैसेज होगा या एक भगवान की शक्ति होगी कि सब लोग बोलते थे आप 10वीं करो, आईटीआई करो या डीएड करो और कॉलेज के स्कूल के टीचर बनो। उस टाइम में मेरे पता नहीं मेरे में वो शक्ति कहाँ से आती थी। उस टाइम में मैडम मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ अपने लिए एक 10-20-50 हजार का नौकरी करूं। उस टाइम भी मेरे सपने थे कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, बड़ा करूं। जो पेपर में उस टाइम में गांव में सुबह 10 बजे 12 बजे एक पेपर का न्यूज पेपर आता था, और टाइम्स ऑफ इंडिया का कभी तो एक इंग्लिश पेपर देखा और उसमें फोटो देखे तो मुझे एक इंस्पायर आता था, इस इंग्लिश पेपर में मेरा नाम कैसे आए। तो वही सोच मुझे आगे लेके जाने में सक्षम हुआ। मैं बहुत बड़ा हैंडसम हूँ ऐसा भी नहीं, बहुत बड़ा एजुकेटेड हूँ ऐसा भी नहीं, बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड तो मतलब माँ बाप ने एक अच्छा शरीर दिया, जन्म दिया, नाम दिया, यह एक कृपा है। लेकिन एक सपना था कि कुछ करके दिखाने का। तो मैंने मैडम 30 साल पहले मैं अपना गांव छोड़ के एक अलग सेक्टर में आने की, मतलब सिटी में आने का, शहर में आके एक जॉब करने का एक कोशिश किया, और उसमें भगवान ने मुझे साथ दिया। हमने जो जो किया वो उसमें एक सक्सेस आता गया, और डे बाय डे मतलब मैंने जॉब किया, उसमें कुछ सीखा, इंप्रूवमेंट किया, फिर खुद की कंपनी चालू की, फिर उसमें डेवलप किया। मतलब समय समय पर मैं अपने आप को बदलाव लाता गया, उसमें चेंजेस लाता गया, आगे बढ़ता गया, क्योंकि परिवर्तन समय का नियम है जी। अगर आपको समय समय पर कुछ अच्छी चीजें अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। और मुझे मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि समय समय पर मुझे अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी आदतें, अच्छे ट्रेनर,
अच्छे गुरु, अच्छे मैसेज मिलते गए जी और उसको मैंने एक्सेप्ट किया। जी अगर मैं ना के पोजीशन में होता तो मेरे आप में बदलाव नहीं होता था, मुझे हम्म, अपने आप में। हम्म, तो मैं अपने पूरे नेटवर्कर या भारत के सभी मेरे भाई और बहनों को बोलना चाहूंगा मैडम कि बहुत अच्छा समय है, जी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी आ चुका है, जहां जाके आपके और हमारे परिवार में पिछले 50 साल, 100 साल, 200 साल में जो कुछ क्रांति नहीं हुआ जी, वो वो अब हो सकता हो है, सकता है। कुछ महीनों में शायद हो हो सकता सकता है मैडम, हो है। जी सकता है। सिर्फ उसके लिए आप और मैं अवेयर होना चाहिए, रेडी होने चाहिए, कान नाक खुल के जी जी। बैठना चाहिए, मैसेज पकड़ो, अच्छा प्लेटफॉर्म देखो, काम करो, तरक्की बिल्कुल फिक्स है। सुनील जी, जैसे हम अच्छे प्लान के बारे में बात कर रहे थे, अच्छी कंपनी चॉइस की है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो अच्छा प्लान भी होना चाहिए। मैं स्वामिनी के प्लान के बारे में और ज्यादा जानना चाहूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम, क्योंकि यह मंच अपने आप को एक प्रेजेंट करने का एक आपने मंच, अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया। मैडम, स्वामिनी का बिजनेस प्लान हमने पिछले 16-17 साल में जो नेटवर्किंग के अलग अलग 17-18 कंपनियों का जो एक्सपीरियंस लिया, उसका एक यूनिक मॉडल हमने स्वामिनी में डेवलप किया। जी अ, हर कंपनी का एक मोटो रहता है कि अपने कंपनी में किस टाइप के लोग आना चाहिए, या एक रूरल में या गरीब लोगों को आप इसमें इन्वॉल्व कर सके, इसका जी आपके सामने यह कस्टमर है, या BMW ऑडी यूज करने वाले जी, एक कस्टमर, टारगेट कस्टमर है। टारगेट कस्टमर रहता है। जी तो स्वामिनी में मैंने, हमारे टीम ने मैडम जब एक साल हमने इस प्लान के ऊपर काम किया, तो भारत के, आज भी भारत मतलब एक गरीब या जिसके जेब में आज भी 5,000 10,000 रुपए नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर है, और जिनको कुछ कॉलेज के स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, किसान है, उनको कुछ बिजनेस करना है लेकिन उनके पास एक अच्छा पैसा नहीं है। तो एक स्मॉल अमाउंट में, मतलब 1,600 प्लस उसके ऊपर 5% जीएसटी, हम्म, 1,680 रुपए का एक छोटा सा बिजनेस मॉडल हमने लाया, जिसमें आप एक कॉलेज का लड़का भी, हम्म, किसान मजदूर करने वाला भी उसमें ज्वाइन हो सकता है। अ, हर एक कंपनी का अपना अपना एक बिजनेस मॉडल रहता है कि वो लोगों को कमीशन कैसे दे, जी कितना बांटे। जी लेकिन हमने एक यूनिक सिस्टम इसमें मैडम डेवलप किया, जो भारत के नेटवर्किंग इतिहास में एक हिस्ट्री है। हम्म, शायद इस विनर्स ग्रुप के प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कंपनियों का स्टडी किया, बहुत सारे कंपनी बिजनेस प्लान का स्टडी करने के बाद आज उन्होंने हमको यहाँ पे विनर्स ग्रुप ने इनवाइट किया। तो उस मॉडल में मैडम हमने इंडिया में कमीशन बांटने का अपना अपना एक स्टाइल रहता है, उसमें इंडिया का हाईएस्ट कमीशन बांटने वाली हमारा प्लेटफॉर्म है। हम्म, 1,600 रुपए के ज्वाइनिंग में पर पीयर एक जोड़ी को हम 1,500 रुपए मैडम कमीशन देते हैं उनका, हम्म, मतलब 1,600 रुपए में 1,500 रुपए जी, कमीशन, मतलब यह लगभग आपका सारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जल्द ही आप कवर कर सकते कवर। मतलब आज मैडम नेटवर्कर को पैसा चाहिए, हैं। पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं कम है। भी नहीं। इसलिए लोगों को नीड जो है ना वो पैसा है। हम्म, और आप कुछ बेच के कमा रहे हैं वो भी गलत नहीं है, जी आप बेच के कमा रहे हैं। तो एक अच्छा यूनिक बिजनेस मॉडल छोटा, जो भारत के 99.99 नेटवर्कर को नजर के सामने रख के सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग ऑप्शन हमने रखा, वो है 1,600 रुपए। 1,600 में अच्छा इनकम, मतलब 1,500 रुपए बाइनरी। पिछले 6 साल, अभी नवंबर को कंपनी को 6 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो 5.5 साल हम बांट रहे हैं। हम्म, और कमीशन आपको मैडम क्या होता है कि कोई कंपनी वीकली देती है, कई कंपनी 15 दिन में देती है, कई कंपनी महीने में देती है। हम्म, मैंने ये सोचा कि हर नेटवर्कर का आज का सवाल है कि कल का पेट्रोल का खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, हम्म, घर में दूध लाने के लिए पैसा नहीं है, चूल्हा जलाने के लिए, अनाज लाने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए मैंने, हमारी टीम ने यह सोचा कि कोई भी नेटवर्कर अगर आज के दिन भर 8 घंटे 4 घंटे काम करके एक जोड़ी बनाता है, हम्म, उसका 1,500 रुपए पे आउट बनता है, तो कल सुबह बैंक ओपन होते उसके खाते में उसका कमीशन जाना चाहिए। ओहो, हम्म, आप जी महीने में दे रहे हैं, 10 दिन में दे रहे हैं, 8 दिन में दे रहे हैं, तो कल सुबह क्यों ना दूं मैं? हम्म,
देना ही है ना कब तो। जी। तो अगर फास्ट दोगे तो उस वही पैसा वो अपने पेट्रोल के लिए यूज करेगा, डीजल के लिए यूज करेगा। अगर उसका 1,000-2,000 रुपए कमीशन बच रहा है, अपने माँ के अपने बीबी के हाथ में 1,000 रुपए देगा, वो अपना घर में खुश और ये फील्ड पे काम कर सकता है। मतलब लोगों की जो नीड है वो फास्ट इनकम, उनका जो भी कमीशन, हम तो अपने घर से नहीं दे रहे, वो काम कर रहा है उसका कमीशन दे रहे हैं, सिर्फ उसको इंस्टेंट दे दिया, मतलब कल सुबह ही दे दिया। डेली क्लोजिंग, डेली पे आउट देने वाली भारत की सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम है स्वामिनी। वाह, बहुत ही यूनिक और इम्प्रेसिव मॉडल है यस। ये। और कल लगभग मतलब विनर्स ग्रुप का जो सेमिनार हुआ उसमें भारत के एफडीएसआई के डायरेक्टर किशोर वर्मा सर ने एक क्वेश्चन खड़ा किया, जो क्वेश्चन था कि कंपनियां प्लान क्यों बार बार चेंज करती है। स्वामिनी का मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा और मुझे गर्व होगा स्वामिनी के टीम पे। 5.5 साल में मैडम हमने एक बार भी कभी प्लान चेंज नहीं किया। क्या बात है। और मैं आज खुले आम स्टेज पर 1,000 लोगों के बीच में भी वही बताता हूं कि स्वामिनी इज ए वन कैलकुलेटेड प्लान है। 1,600 रुपए के ज्वाइनिंग में 1,500 रुपए मैचिंग पेयर हमने प्लान कभी चेंज नहीं किया था, ना आगे कभी करेंगे। क्या बात। मतलब नेटवर्कर, मैं खुद नेटवर्कर हूं, मुझे जो प्लान चेंज होने के बाद एज ए नेटवर्कर को जो दिल में तकलीफ होती है कि टीम खड़ा करो, सेमिनार लो, मोटिवेट करो, और 1 महीना नहीं हुआ तो फिर से प्लान चेंज हो गया। लेकिन वही तकलीफ जो नेटवर्कर को दिल में होती है, नेटवर्कर को जो चाहिए उस पूरे सवाल का जवाब मतलब स्वामिनी बिजनेस है। जो आपने इतने सालों के तजुर्बे से सीखा है उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ज्वाइनिंग अमाउंट छोटा है, मैचिंग पेयर इनकम बड़ा है, डेली का डेली पे आउट है, और प्लान चेंज न होने वाला कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपसे बातें करके बहुत इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हैं, और मुझे पूरी गारंटी है कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है। जैसे कि सुनील जी ने हमें बताया कि समय बदल रहा है, और समय जब अपना रुख बदलता है तो उस सिग्नल को समझना बहुत जरूरी होता है। और शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यही वो एक मोड़ है, एक रुख बदलने का जरिया है, अपने लाइफ को परिवर्तित करने का, चेंज करने का जरिया है। तो जरूर इस बारे में आप भी सोचिएगा, और ऐसे ही विनर बनने के लिए अलग अलग टिप्स लेकर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।